विजय जी मुस्कुरा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो आप जो हिमाचली टोपी पहन के ये जो धीमे धीमे मुस्कुराते हैं ना आप, हर्षवर्धन जी, ये पूरी डिबेट में कोई कुछ बोलते हैं, आप धीमे धीमे जो मुस्कुराते रहते हैं हिमाचली टोपी पहन के, ये आप विवेक श्रीवास्तव को भी ये आप समझाइए। नहीं, मैं ऐश्वर्या मुस्कुरा इसीलिए रहा हूँ किस लिए कि ये लोग सबको विभाजित करना चाह रहे हैं। जैसे ही एक होने की बात आती है सारे सेकुलर परेशान हो जाते हैं। फर्जी वाले जो सेकुलर है ना, ये बड़े एकदम तिलमिला जाते हैं। कोई विवेक श्रीवास्तव की बात कर रहे हैं, जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, हम तो जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। आप करिए ना जाति मुक्त भारत की बात, करिए ना धीरेन्द्र शास्त्री जाति मुक्त भारत की बात, क्यों नहीं करते हैं? वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सदगुरु जी, सदगुरु जी को लाइए। विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं धर्म के नाम पे, कोई कुछ नहीं कहता है। मैं माननीय सदगुरु जी का बड़ा आदर करता हूं और सदगुरु जी मेरे आपसे कुछ प्रश्न है और आप एक धर्म गुरु है तो क्लैरिफाई करिए। जब मोहम्मद अली जिन्ना का समय था पार्टीशन का, तो महात्मा गांधी के पास गए और बोले बापू अगर हर हिंदू और हर इंडियन गांधी होता तो मैं पार्टीशन की मांग ही ना करता। आप तो वहीं खड़े थे। उसी प्रकार से सदगुरु मैं आपको कह रहा हूं, आप तो वहीं खड़े थे विवेक जी। तो मैं आपको सीनियर मानता हूं, लेकिन इतने भी प्राचीन नहीं है कि आप वहां पे उस समय खड़े हो। रिलैक्स। नहीं, आप सुनिए सर, नहीं, मैं जो सदगुरु जी को बोल रहा हूं उसको सुनने दीजिए। हाँ, बोलिए। ये बहुत अच्छी बात है, ये फैक्ट है, मैं फैक्ट ही बोलता हूं। तो उसके बाद महात्मा गांधी निरुत्तर हो गए। सदगुरु मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ 75 साल से आज हमारे को आजादी के 70 साल हो गए, हिंदू धर्म चल रहा है, मंदिर चल रहे हैं, पूजाएं चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। एक धीरेन्द्र शास्त्री आकर के यहाँ पे धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करता है, कहता है साहब कॉन्स्टिट्यूशन सही नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लोग तालियां पीटते हैं, तरह तरह के चमत्कार करने की बात करते हैं। लोग प्रश्न पूछते हैं कि साहब ये पॉसिबल है या नहीं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करते वो। तो ये चीजें इस देश को किस दिशा में ले जाएंगी? क्या जब राम रहीम या उसके पहले आसाराम, चिन्मयानंदा, कितनों के नाम बनाओ, क्या आप गारंटी लेंगे कि इनके आश्रमों में कुछ गलत नहीं हो रहा? क्या आप गारंटी लेंगे कि 420 नहीं हो रही है? धर्म के कोई खिलाफ नहीं है, राम के कोई खिलाफ नहीं है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। नंबर 1, जाति मुक्त भारत होना चाहिए, किसी भी मठ का अधिपति दलित बन सकता है, यह अधिकार धर्म गुरुओं को देना चाहिए। और दूसरी बात, अंधविश्वास के बदले राम के नाम को आप फैलाएं, प्रेम को आप फैलाएं। कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई राम के खिलाफ नहीं है। सदगुरु जी जवाब दे रहे हैं। अब आप जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। अनंत विजय जी आ रहा हूं, सदगुरु जी जवाब दे रहे हैं आपको। सदगुरु जी जवाब दे रहे हैं। आदिल हसन साहब आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, विवेक जी का मैं भी बहुत आदर करता हूं और बड़े संवेदनशील हैं। उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, तो एक तो पहले ये बता दूं कि इस देश में सीता का अपहरण करने के लिए भी रावण जब आए थे तो साधु के वेश में आए थे, तो उसके बाद से साधुओं पर विश्वास करना छोड़ दिया जाए? इस भारत में नहीं, दुनिया में ऐसे कई डॉक्टर हुए जिन्होंने किडनियां निकाल ली। तो आज हमारे आपके घर में कोई बीमार होगा तो हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे या कहीं और जाएंगे? किसी रास्ते पर किसी व्यक्ति के पास खड़े होकर जाएंगे? ऐसे इंजीनियर्स मिले जिन्होंने पुल बनाए, पुल गिर गई, हजारों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए स्कूल में, पुल में, तो क्या आप इंजीनियरों पर विश्वास नहीं करेंगे? ऐसे लीडर मिले जिन्होंने करप्शन किया, जेल भी गए, तो क्या अब भारत या दुनिया के लोग लीडर पर विश्वास नहीं करेंगे? लोकतंत्र नहीं चलेगा? ऐसे ही धर्म के विषय में भी जब कोई साधु, कोई मौलाना, कोई पीर, कोई फकीर, कोई पादरी, इस दुनिया में कोई भी जब कुछ गलत करता है और उनकी गलतियां पकड़ी जाती हैं, कोर्ट में मामला होता है, तो क्या उसके बाद लोग उनके ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे? धर्म के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे? साधु संतों के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे? तीसरी बात, मैं आपसे अंतिम बात पूछता हूं, इसी भारत और इसी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर आंतरिक उत्पीड़न, जिसको यौन शोषण आप बोलते हो, तो आंतरिक रूप से अपने ही घर में होता है, आरटीआई डाल के देख लो, तो क्या आज के बाद बहू, बेटियां, बहनें, अपने मौसा, अपने कजन ब्रदर्स इसमें विश्वास करना छोड़ देंगी? तो किसी के कुछ करने से धर्म के ऊपर से विश्वास नहीं मिल सकता। दूसरी बात मैं कहता हूं, राजनीति और धर्म में कोई अंतर नहीं है। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता। धर्म का अर्थ होता है सत्य धारण करने की क्षमता। प्लीज लिसन मी। सत्य धारण करने की क्षमता। राजनीति उसे कहते हैं जो मनुष्य को ऊपर शासन करने की एक सुंदर नीति है, जिससे वो बढ़ सके, बच सके, आगे आ सके। तो राजनीति धर्म का ही एक अंग है। राजनीति और धर्म चीनी और मिश्री की तरह है, शरबत की तरह है, उसे अलग नहीं किया जा सकता।
आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, अगर कोई मजहब की बात कर रहे हैं, मैं धर्म की बात कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं, मैं सत्य की बात कर रहा हूं, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, मैं करुणा की बात कर रहा हूं, मैं उस सनातन धर्म की बात कर रहा हूं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है, सबके अपने मत हैं, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात सबसे ज्यादा आप लोग और हम भी उठाते हैं, तो सभी अपने अपने मत प्रकाश कर रहे हैं। कोई किसी को पिस्तौल दिखा करके अपनी कथा सुनने भी नहीं बुलाता, कोई किसी को पिस्तौल दिखा करके अपनी राजनीति में नहीं बुलाता, अपने सभाओं में लोग अपनी इच्छा चाहते हैं।